Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology Twitter Sahar. Today we will discuss very interesting topic that is disc slip. ये भी डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के अंदर ही आ रहा है. डिस्क स्लिप बेसिकली बेटे जी इधर डिस्क का मतलब जो होगा वो होगा कि जो वर्टिबल कॉलम है हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो 33 वर्टिब्रास के ऊपर मुश्तमिल है. बेटे एक डिस्क का दूसरे डिस्क के साथ जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये एक कुशन लाइक पैड है जो कि दो चीजों पे मुश्तमिल होता है. अब ये स्ट्रक्चर का कहने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज बेटे ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिबल कॉलम है, ठीक है. बेटे ये हमारे पास दो वर्टिबल कॉलम्स हैं. इनके दरमियान जो है ये वाला मटेरियल अब मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी वर्टिबल कॉलम्स हैं, डिस्क 1 है और ये डिस्क 2 है. ये ब्लैक सा जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पस. फ्लोपस भी कह लेते हैं इसे. ये जो आपको रेड में इसकी कवरिंग नजर आ रही है इसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस. बेटे देखें ये एक कुशन की तरह ना हो गया. दो वर्टिबल कॉलम्स हैं, ठीक है. ये दरमियान में जो है ये कुशन है, ठीक है. जो जब ये जो वर्टिबल कॉलम जो है जब हम मूव करते हैं बैक या आगे की तरफ तो जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की तरफ जाती है तो ये आपस में टकराती नहीं है. तो इसको कहते हैं कुशन लाइक पैड. दो चीजों पे मुश्तमिल है. एक का नाम मैंने कहा न्यूक्लियस पल्पस, दूसरा है एनुलस फाइब्रोसिस. ये दो चीजों पे मुश्तमिल है. जो ये इनर है, ये जो ब्लैक में मैंने जाहिर किया है ये वाला, ये सेमी सॉलिड होता है और ये रबर के तौर पर एक्ट करता है, एक्ट एज रबर. तो बेटे रबर का काम क्या होता है? यहां इलास्टिसिटी देना और कंप्रेसिबिलिटी देना, यानी कि यहां लचक देना और जब इनको दबाया जाए तो वहां कंप्रेशन की स्टेट को स्टैब्लिश करना. बेटे अगला है एनुलस फाइब्रोसिस. ये जो आउटर कवरिंग है ये वाली, बेटे ये आउटर कवरिंग है ये फाइबर कार्टिलेज की बनी होती है. ये वाली रेड कलर की, इसका काम है वर्टिबल कॉलम्स को इकट्ठा रखना और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करना. फौरी तौर पे कोई अगर लेट्स सपोज प्रेशर आया है तो उसको एब्जॉर्ब करना कहलाता है शॉक एब्जॉर्प्शन. अब इसका रोल क्या हुआ? बेटे ये हमें चलने में मदद देता है, रनिंग करने में, जंप करने में, और हम अगर पीछे कभी मुड़े हो, पीछे की तरफ जाना मुड़े हो इस तरह, तो उसको मैं अगर चल रहा हूं इस चीज को तो उसको ये मदद करता है हमारे ये दो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पस और साथ में एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है. अब ये दो जो वर्टिब्रीज हैं ये अगर स्लिप कर जाएं, ये आगे पीछे हो जाएं तो क्या इश्यू होगा? बेटे अगर तो ये इनके अंदर ये जो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स का बताया है, अगर ये डैमेज हो तो फिर क्या होगा आगे हम देखते हैं. इसे हम कहते हैं काजेज ऑफ डिस्क स्लिप.
कि डिस्क स्लिप जो ये इंटरवर्टिब्रल कॉलम्स हैं, ये जो डिस्क है, एक डिस्क जो दूसरे के साथ जो है वो कुशन पैड की तरह जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, ये कैसे अफेक्ट होती हैं, कैसे अलहदा होती हैं। इनके अंदर कोई अचानक जख्म हो जाए या डिस्क हिल जाए, आप एकदम कोई भारी चीज उठा रहे हैं। याद रखिएगा बेटे, जब हम कोई चीज सामने से उठाते हैं तो हमारा वजन ज्यादा लगता है, ठीक है। तो जब हम सामने से कोई चीज को कैरी करते हैं तो वो बेंडिंग के अंदर हमारी डिस्क जो है वो हिल जाए, ठीक है। अब हेरिनेशन जो है, ये डिस्क स्लिप होती है, तो इसके नतीजे में होता क्या है, असर क्या होता है बेटे, इसके अंदर जो है वो रैप्चर हो जाता है, ये एनुलस फाइब्रोसिस। जब ये रैप्चर हो गया, ये फट गया, ये आगे से भी हो सकता है, ये पीछे से भी हो सकता है। तो बेटे इसके अंदर जो ये मटेरियल है ये बाहर निकलेगा। तो बेटे यहां क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटे जब स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो हमारी नर्व्स के अंदर जब ये मटेरियल, ये फ्लूइड जाना शुरू हो गया, तो ये बेटे क्या करता है वहां जाके, ये भी हम देखते हैं। बेटे ये वहां पेन तो सबसे पहले क्रिएट करेगा। बेटे ये जो प्रोट्रूजन है, ये बाहर की तरफ निकलना, इस तरफ या इस तरफ, इसको कहते हैं प्रोट्रूड। प्रोट्रूड से वर्ड निकला है प्रोट्रूजन। तो बेटे ये प्रेस कर देता है हमारी नर्व्स को, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, जो हमारे लेट्स सपोज अगर ये हमारी थ्रेसिक की वर्टिब्रल कॉलम स्लिप हुई है या हमारी पेल्विक की हुई है, तो बेटे हमारी नर्व्स हर जगह मौजूद है। तो बेटे नर्व्स के अंदर ये क्या कर देगा, ये प्रेशर कर देगा, प्रेस कर देगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को, स्पाइन नर्व्स को। बेटे स्पाइन का वर्ड हम वर्टिब्रल कॉलम के लिए भी यूज करते हैं, स्पाइन का वर्ड। तो बेटे वहां दर्द होने के साथ हमारा नर्वस स्ट्रक्चर टोटली तौर पर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएगा तो बेटे ये तो बड़ा शदीद मसला बन गया। इस शदीद मसले को कहते हैं डिस्क स्लिप। तो बेटे डिस्क स्लिप ये बड़ा ही मुश्किल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ना तो इंसान तेज भाग सकता है, ना चल सकता है, ना बेंडिंग कर सकता है लेफ्ट और राइट साइड पर। वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो मटेरियल है, ये अगर ये इसी तरीके से जाता रहा तो बच्चे जिस्म का पूरा हिस्सा नीचे वाला, ये जहाँ से भी वर्टिब्रल कॉलम स्लिप हुई है, ठीक है बेटे, वहाँ पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी हिलना बंद कर सकती है। तो बेटे इसको 3 तरह से जो है वो हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो है कि पेन किलर दिया जाए बेटे, दूसरा है बेड रेस्ट, ठीक है, तीसरा है ट्रैक्शन। बेटे आपने अक्सर देखा होगा कि जिन पेशेंट्स की टांग वगैरह टूट जाए ना, तो उनकी एक टांग नीचे रखी होती है, एक टांग ऊपर लटकाई होती है, खिंचाव करना, इसको कहते हैं ट्रैक्शन। आपने अक्सर देखा होगा बुजुर्गों वगैरह को, या मोर प्रिसाइज कर दूं मैं, जो जिम करते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे जब वो नया नया वजन उठाते हैं तो उनके इंस्ट्रक्टर उनका कहते हैं कि अपने पेट वाली साइड के ऊपर एक जोरदार बेल्ट बांध लो, ठीक है। बेटे वो बेल्ट बांधने का यही फिनोमेना होता है कि उसको खिंचाव दे देना वर्टिब्रल कॉलम्स को, ताकि अगर वो वेट अपलिफ्ट करे, ऊपर उठाए, तो उसका डिस्क स्लिप ना हो जाए। ट्रैक्शन कहते हैं खिंचाव करना। बेटे अगर इन तीनों से ही फायदा नहीं पड़ा, ठीक है, ये तीनों वेज उसने यूज कर लिए हैं, तो मटेरियल जो फिर अब तीनों वेज यूज कर लिए हैं, ठीक है, अभी भी ये इशू बरकरार है, ठीक है। तो इसको कैसे क्योर करना है, क्योर तो करना लाजमी है, क्योंकि अगर ये मटेरियल इस तरीके से निकलता गया तो ये तो हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, हमारे लेग्स को भी अफेक्ट कर देगा। तो बेटे वहां तो पैरालिसिस होने के चांसेस हो गए, ठीक है। तो बेटे आखिरी फिर हमारे पास हल बच जाता है कि इसको सर्जिकली क्योर करें। अब इसमें करते क्या है, सिंपली ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और जब ये मटेरियल नहीं होगा तो डिस्क जो है वो हार्ड जरूर होती है, स्टिफ जरूर हो जाती है, बट बॉडी जो है वो पैरालिसिस से
प्रिवेंट कर लेती है, अपने आप को बचा कर लेती है, ठीक है, इससे वो बच जाती है। बट वो इलास्टिक जो बिहेवियर होता है, शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, वो कम ज़रूर हो जाता है, बट इसको फॉर अ टाइम बीइंग वो पैरालिसिस बॉडी के होने से, बिल्कुल बेड के साथ लगने से ये क्योर जो है वो कर लिया जाता है। तो बेटे इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक है द स्पोनोलोसिस का। बेटे इसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, ये काज करता है इमोबिलिटी। तो बेटे लेट्स सपोज ये एक जॉइंट है, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, तो ये एक जॉइंट से जुड़ी है, तो यहां फ्यूज हो जाए अगर जॉइंट्स, तो बेटे इस कंडीशन को कहते हैं स्पोनोलोसिस। बेटे इसके अंदर इमोबिलिटी टोटल हो जाती है। बेटे जब ये रिमूव हो गए, ये आपस में जुड़ गए, इस तरीके से जुड़ गए, तो बेटे हड्डी बोन्स जो हैं ऑफ वर्टिब्रल वो क्या होंगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, रनिंग मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद वॉक मुश्किल हो जाएगी। तो ज़िंदगी इस बंदे के लिए इस तरह मुश्किल हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इमूवेबिलिटी, यानी कि मूवमेंट करने की सलाहियत इंसान जो है वो खो देता है। तो बेटे इसी के साथ जो है वो आज हमने अपना ये डिस्क क्लिप को देखा है, देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें आज हमने क्या क्या देखा है। बेटे याद रखिएगा कि ये जो डिस्क क्लिप में दो चीज़ों के नाम मैंने लिए ना, न्यूक्लियस पलोपस और दूसरा जो है एनुलस फाइब्रोसिस। बेटे ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इनको जहन में रखना है, ठीक है। बेटे आज हमने डिस्क क्लिप को डिस्कस किया है, उसके अंदर न्यूक्लियस पलोपस को, फिर उसके बाद एनुलस फाइब्रोसिस को। न्यूक्लियस पलोपस जो है वो सेमी सॉलिड है, वो एक्ट करता है एज अ रबर बॉल और इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी देता है। एनुलस फाइब्रोसिस जो है ये आउटर कवरिंग है, ये होल्ड करता है वर्टिब्रल कॉलम को और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर होता है, रनिंग वॉकिंग जंपिंग के अंदर और मुड़ने के अंदर मदद करता है। अगर सडन ट्रॉमा हो जाए या हेरिनेशन हो जाए डिस्क की ऑकवर्ड बेंडिंग की वजह से, तो बेटे डिस्क हेरिनेटेड हो जाती है, हिल जाती है। जो एनुलस फाइब्रोसिस है आउटर कवरिंग, उसके अंदर से फ्लूइड अंदर से निकल आता है, सेमी फ्लूइड जो होता है, जो रबर के तौर पर एक्ट करता है। बेटे इससे जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं ये उनके ऊपर पड़ता है, तो उनको डैमेज करता है, जिससे नर्वस स्ट्रक्चर हमारा टोटली डैमेज हो जाता है। तो इसके अंदर पेन किलर देते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, बेड रेस्ट कहते हैं, ट्रैक्शन खिंचाव कहते हैं, या सर्जिकली रिमूव करना कहते हैं, ठीक है बेटे। फिर हमने स्पोनोलोसिस को देखा आखिर में, यानी कि इमोबिलिटी कैसे जो है वो टोटली तौर पर जनरेट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो आज हमने अपना टॉपिक वाइंड अप किया है। बेटे उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।